सुभाष आए हैं। हाँ हाँ बेटा बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते दादा, स्ट्रॉम पायलट जी सर नमस्ते। नमस्ते। अब्दुल हमीद भाई जी साहब क्या नमस्ते। लाए हो आज क्या लाए हो? हाँ नमस्ते। वो मैंने भेजा था पीडीएफ, वो करवा लें आप, शेयर करवा लें आप। अच्छा, अच्छा उससे चलिए पहले ठीक आप कुरान के एक वर्ष को आप शेयर करें, 18 की 83। हाँ है। ख्वाजा 18 भाई आप की 83। हाँ यहाँ करें आप। 83 है हाँ ये अब्दुल हमीद जी, हाँ, 83। आ गई ये वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन, यहाँ यही है जी। पहले आप पढ़े इसको दादा, पहले आप पढ़े, आप 83 को आप पढ़े पहले, उसके बाद हाँ वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, यानी वो तुझसे पूछते हैं ज़िल क़रनैन के बारे में, तू उनसे कह दे कि मैं अनकरीब उसके बारे में कोई कहानी या कोई बात जो है या उसकी याद के बारे में, उसके बारे में कुछ बताऊंगा जी। तो जैसे ये वर्ष कह रही है, बिल्कुल हाँ ठीक है, जैसे ये वर्ष कह रही है डिट्टो हम इसी पैटर्न पे चलेंगे कि जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं और मैं तुम्हारे सामने इसका वृतांत बयान करूंगा। तो ये बुक है द हिस्ट्री ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। और इसके आप 5वें पेज पर आ जाएं आप, और 5वें पेज को हाँ बस ठीक है, इसको 75% करें आप ताकि ये पूरा दिख जाए। अच्छा ये देखिए कि इस पर जो है थोड़ा सा जूम करें कंप्लीट आप, बुक आ ज्यादा छोटा हो गया। हाँ बस इसमें हाँ थोड़ा सा और कर दें, ठीक है। इसमें द हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट जी। हाँ, बीइंग द सिरियाक वर्जन ऑफ द सूडो कैलिस्थेनिस एडिटेड फ्रॉम 5 मैन्युस्क्रिप्ट। दरअसल ये जो है रोमांस ऑफ द अलेक्जेंडर या द हिस्ट्री ऑफ द अलेक्जेंडर, ये दरअसल 3rd सेंचुरी में बनाई गई थी जी जी, ठीक है। और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एडिटेड फ्रॉम 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो वो 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन सी हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बता देता हूँ। अरियन, प्लूटार्क और जस्टिन, ये 3 मैन्युस्क्रिप्ट्स तो हैं 2nd सेंचुरी की। कौन सी? अरियन, प्लूटार्क और जस्टिन, ये तो हैं 2nd सेंचुरी की। और कर्टियस जो है वो है 1st सेंचुरी की। और डियोड्रस जो है वो है 100 बीसी की। मतलब तकरीबन 2100-2200 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये। और इन 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स से ये जो बुक है हमारे सामने जो दिख रही है, इसका टेक्स्ट बना था। और ये जो ओरिजिनल वर्जन है इसका वो सिरियाक है जी। आपको कुछ बोलना है दादा? हाँ ठीक है, इसको आगे बढ़ो, यहाँ आगे बढ़े तो फिर हम जो है कुरान इसको जो है। अब मैं कुरान की उसी वर्ष को दोबारा कोट करूंगा कि वो तुमसे जुल्करनैन का वृतांत पूछते हैं, कहो कि मैं उसका कुछ वृतांत तुम्हारे सामने बयान करूंगा। तो आप एक काम करें, पेज नंबर आप इसका खोलें। पेज नंबर कौन सा? पीडीएफ का पेज नंबर 9, पीडीएफ का पेज नंबर 9 खोल। चले ठीक है, ये आ गया जी। थोड़ा सा जूम करके इस हिसाब से रखें इसको कि हाँ ये पूरा का पूरा मटेरियल अपने को दिखाई देता रहे जी। अच्छा, इसमें लिखा है अरेबिक वर्जन। हाँ, अरेबिक वर्जन के बारे में लिखा है। दुल्कुरनैन की इस स्टोरी का 10th सेंचुरी में साद इब्ने बसरीक ने ट्रांसलेशन किया था, 10th सेंचुरी में। अच्छा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जुल्कुरनैन कौन है, इसमें लिखा है बॉक्स के लास्ट में, द वाइफ ऑफ फिलिप द किंग ऑफ मकदोनिया एंड दैट शी बोर टू हिम अलेक्जेंडर द टू हॉर्न्ड। फिलिप के राजा मकदोनिया के शासक की पत्नी ने सिकंदर को जन्म दिया 2 सिंगों वाले को जी। अच्छा, जुल्कुरनैन का भी जो मतलब है वो यही होता है, 2 सिंगों वाला। जी हाँ। कर्ण कहते हैं सींग को, कर्नैन का मतलब 2 सींग, जू का मतलब होता है वाला, जुल्करनैन का मतलब है 2 सींगों वाला, ठीक है, 2 सींगों वाला। चलें ठीक है। अच्छा, अब आप पेज नंबर निकालें पीडीएफ का 10 नंबर। 10 निकालें, ये हाँ ठीक है। अच्छा, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, बोले। अच्छा, तो इसमें लिखा है सिकंदर ने खुदा को सलाम किया और कहा कि राजाओं और जस्टिस के गॉड तू ही है जो किंग्स को और किंगडम्स को इस्टेब्लिश करता है और उनको खत्म करता है। तूने मुझे सब राजाओं से ऊंचा बनाया और तूने मुझे बनाया सिंगों वाला। ये क्लियर कह रहा है इसमें, तूने मुझे बनाया सिंगों वाला। इसमें जो लफ्ज आए हैं वो आए हैं। अब इसका पेज नंबर खोले आप, 12 पीडीएफ का। ठीक, पीडीएफ का 12 ये आ गया। हाँ बस, हाँ जी। इसमें क्या लिखा है भाई? अच्छा, इसमें भी यही लिखा है कि शायद मैं थोड़ा सा, जो पहले थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसमें जो पहले था ना, इसमें भी ये बता रहा है कि मतलब जो 2 ऑर्न्ड का जो आता है 2 सिंगों वाला, वो उसी के बारे में इसने बताया है। तो एक चीज क्लियर हो रही है कि जो लोग कहते हैं कि ये दुल्कुरनैन साइरस है या कोई और है, वो कोई और नहीं है, वो सिकंदर ही है। यानी इसमें आ रहा है ना, इसमें लिखा है एंड दाउ हैज मेड मी हॉर्न्स अपॉन माय हेड, ये लिखा है इसमें, अपॉन माय हेड। हाँ जी। वेयर विद आई माइट ट्रस्ट, ये लिखा है, ये आ रहा है ना। अब हाँ अच्छा, मैं अब आप एक काम करें, पीडीएफ का
ओपन करें आप पेज नंबर 148, पेज 148, 14 नंबर पेज पीडीएफ का। 14 हाँ 14 नंबर। 148 तो इसमें है नहीं, इसमें तो 20 ही पेजेस है ना? नहीं नहीं, मतलब वो पेज नंबर है उसके नहीं ऊपर नहीं, पेज नंबर 14 पीडीएफ का। अच्छा, पीडीएफ का यहाँ पे 14 ऊपर साइड में 148 डाला हुआ है। हाँ 148 है जी, हाँ जी ठीक 148 जी। इसमें यह आ गया है द एंड्स ऑफ द हेवेंस, सो द होल कैंप माउंटेड एंड अलेक्जेंडर एंड हिज ट्रूप वेंट अप बिटवीन द क्या फ्योटिक अच्छा, इसमें सी एंड दी जी। इसमें जो लिखा है वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि सिकंदर की सेना दो समुद्रों के दरमियान आ ठहरी जी। तो उन्होंने देखा समुद्र की उस स्थान पर आ ठहरी जहां से सूरज स्वर्ग की खिड़की से ऊपर चढ़ता था। सूरज जो था वो यहोवा का गुलाम था और वो दिन और रात बिना रुके अपनी यात्रा करता था। नीचे के बॉक्स में फिर आ रहा है इसमें कि जब सूरज स्वर्ग की खिड़की में प्रवेश करता तो वो अपने क्रिएटर के सामने झुक जाता और वो पूरी रात तब तक सफर करता जब तक कि वो उस स्थान पर नहीं पहुंच जाता जहां से उसे फिर से उठना था या उदय होना था। आप कुरान की वर्ष नंबर पढ़ें 86। जी हाँ 86 में उसमें ये बात कही गई है, हत्ता इज़ा बलग मग़रिब अश-शम्सी वजदहा तग़रुबु फ़ी आइनिन हमियतिन ववजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ल क़रनैन इम्मा अन तुअद्दिब व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना। इसका मतलब है यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह पहुंच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में डूबता हुआ वो उसने पाया और उस चश्मे मुझे के लगता है कि पास एक कौम को भी पाया जी। इसमें शायद थोड़े बहुत अल्फाज चेंज किए गए हैं, बाकी जो बात इसमें लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ द अलेक्जेंडर में कि सूरज तब तक उस रात तक मतलब स्वर्ग में जाता था कि वह फिर से उदय नहीं हो जाता। उस स्थान तक वो तब तक यात्रा करता था जब तक वो फिर से उदय होने के स्थान पर नहीं पहुंच जाता। शायद इसमें कुछ थोड़े बहुत लफ्ज बदले हैं इन्होंने, बाकी वो का वो है इसमें। कॉन्सेप्ट तो खैर वही है, ये दो सिंगों वाली बात तो ये है इसमें हो रही है ना जी, कॉन्सेप्ट वही है। जी सच वाला जी इजाजत हो तो एक इसमें सवाल है मेरा जी। हाँ जी बोलिए। अलेक्जेंडर, सिकंदर, जुल्करनैन ये तीन अलग लोग हैं, तो ये कॉन्फर्मेशन कहाँ से हो रहा कि ये जुल्करनैन अलेक्जेंडर है या सिकंदर है? नहीं अलेक्जेंडर तो खैर जो है ये रोमन लैंग्वेज में या इंग्लिश में जो है कहा जाएगा। सिकंदर असल में ये इसका अरबिक जो है ये वर्जन है, अरबिक या जो है सीरियाक वर्जन, सीरियानी या जो है इब्रानी में या फिर जो है ये अरबी चूंकि उसके बाद आई, इन सब में इसको सिकंदर कहा जाता है। कुरान में नहीं आया ना सिकंदर? जुल्करनैन जो है ना, जुल्करनैन आया है जी हाँ, जुल्करनैन उसका टाइटल है, जुल्करनैन उसका टाइटल है। ये जो क्रिश्चियन लेजेंड है ये जिससे ये बयान कर रहे हैं अलेक्जेंडर के बारे में, क्रिश्चियन लेजेंड है वहां पे लिखा हुआ। इससे पहले जो उन्होंने विंडो निकाली थी उसमें गेट्स का भी लिखा हुआ था, वो आयरन गेट का भी लिखा हुआ था सुभाष, जो इससे पहले आपने पूरा क्लियर करेंगे ना उसको वर्सेस के हिसाब से। जी पूरा क्लियर करेंगे। हाँ चले ठीक है। 86 तो हमने पढ़ लिया, अब उसके आगे जाइए आप। अब आप पीडीएफ का पेज नंबर खोलें 16। हाँ पेज नंबर क्या बोले सर? 16 पेज नंबर 16 ठीक। अच्छा एंड ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैं जो टोटल मतलब 150 का पूरा जो सारांश है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि सिकंदर पश्चिम में पहुंचा और उसे एक पहाड़ मिला जिसका नाम था महान मूसा। वो उस पहाड़ से उतरे और उसके बाद में उसे क्लाउडिया पर्वत पर वो आ गए। तो उसके बाद में वह वहां कुछ लोगों को देखता है तो सिकंदर वहां के लोगों से पूछता है कि इन पर्वतों के दरमियान कौन से देश हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। तो वहां के जो लोकल लोग थे वो जवाब देते हैं कि वो हुण हैं। तो सिकंदर ने उनसे कहा इनके राजा कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, थोड़ा सा ध्यान से सुने उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया यजूज और माजूज, नवल येपेत के वंश के राजा। गोग एंड मगोग जी इसमें आया है। इसमें जियोजी आता है, वो यजूज माजूज वही है। हाँ ये वही है। अच्छा पेज नंबर अब 151 ले लें आप, अगला ही 17 नंबर चलते जाएं बस। अच्छा इसमें इस पेज में इन्होंने पूरा बताया है, बस बॉक्स वाला ही पूरा बताया है कि वो लोग सिकंदर को बताते हैं कि वो जो लोग हैं किस तरीके से उनको दुखी करते हैं, वो उन्हें परेशान करते हैं, मार काट करते हैं, लोगों का मांस नोच करके खा जाते हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ते। वो सारी की सारी जो तमाम बातें हैं वो यहाँ बताई गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द हुन्स, ये जो पेज नंबर 151 है इसमें पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप कुरान की वर्ष नंबर देखें 90 और 93 और 94। आप कंटिन्यू करें 90 से लेकर के 94। जी हाँ, हत्ता इज़ा बलग मत्लअ अश-शम्सी वजदहा तत्लु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा। हाँ यहाँ पे ठीक है 90 हत्ता इज़ा बलग बैन सद्दैन, ये आ गया ना। हत्ता इज़ा बलग बैन सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमा
ला यकादून यफ्क़हून क़ौला, यहाँ तक के वो पहुंच गया ये दो दीवारों के बीच में, दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, तो इन दोनों के आगे उसने एक ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब भी नहीं थी, वो बात नहीं समझते थे, ये वो इसकी बात नहीं समझते थे या फिर ये लोग उनकी बात नहीं समझते। ला यकादून यफ्क़हून क़ौला। जी आगे करें, नेक्स्ट स्क्रॉल अप करें, थोड़ा सा 1 मिनट रुके आप। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुके आप। आपने जो 18 की 90 पढ़ी है ना जी, कि यहाँ तक कि वो सूर्योदय के स्थान पर पहुंचा तो उसने एक कौम को पाया और उनके बीच में और सूरज के बीच में कोई आड़ नहीं थी। तो आप एक बार पीडीएफ का दोबारा शेयर करें, 14 नंबर पेज 148, एक बार फिर से शेयर करें। उसमें 2 बातें आ रही थी, एक छूट गई, उसमें दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। यानी वो जो नेशन है, वो जो कौम है, वो उसके और सूरज के दरमियान कोई जो है आड़ नहीं। हाँ 14 नंबर पेज, 14 नंबर, और बुक का 148 14 नंबर पे ले आए इसको। हाँ 14 नंबर पेज। हाँ थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा और दिखा दें, बस थोड़ा सा ऊपर करें आप। ये जो 2 बॉक्स के बीच में है ना, बीच वाला दिखाएं आप, 2 बॉक्स के बीच में, ऊपर 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 करें, ऊपर 2 बॉक्स हैं इस पेज में, उन दोनों बॉक्स के बीच में जो जगह बची हुई है ना, उसको मार्क नहीं किया मैंने, वो भूल गया मैं। 14 नंबर ही, हाँ 148 पर ही। हाँ बस यहाँ थोड़ा सा जूम कर लें आप इसको। हाँ थोड़ा सा जूम कर लें आप इसको, बताता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है एक तरफ हट गया है कि जी, बस वह आसमान से होकर के आसमान से होकर के वो उस स्थान पर जाता है और स्वर्ग की खिड़की में प्रवेश करता है। और जब भी सूरज वहां कहीं जाता है जहां भयानक पहाड़ होते हैं, तो वहां रहने वालों की गुफाएं चट्टानों जैसी खोखली हो जाती हैं। और जब वो सूरज को गुजरते हुए देखते हैं तो मनुष्य और पक्षी उसके आगे से भाग करके गुफाओं में छुप जाते हैं, क्योंकि उसकी धधकती धूप से चट्टानें फट जाती है और गिर पड़ती हैं, और इंसान और पशु उन्हें छूते ही जल करके राख हो जाते हैं। ये 18 की 90 में आ रहे हैं इसके थोड़े से लफ्ज़। जी हाँ, हत्ता इज़ा बलग़ उसके बीच में और उनके बीच में कोई आड़ नहीं रखी। जी, यानी लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, हमने नहीं बनाया उनके लिए इन दोनों के दरमियान कोई आड़, जी कोई ओट नहीं बनाई, ये बात आई है। हाँ चले आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? अच्छा, उसके बाद में पेज नंबर 150 और 51 का मैंने बता ही दिया, तो उसे आप कुरान की 93-94 पढ़े आप। हत्ता इज़ा बलग़ बैन अस्सद्दैनि वजदा मिन दूनिहिमा क़ौमा ला यकादून यफ्क़हून क़ौला। इसका मतलब यहाँ तक के जब वो 2 दीवारों के दरमियान पहुंचा, तो इन दोनों दीवारों के जो है आगे उसने एक ऐसी कौम को पाया जो बात समझना नहीं, जो बात समझ नहीं सकती या समझ नहीं चाह रही, जो उसके अंदर ये सकत नहीं थी कि जब बात को समझे। ला यकादून यफ्क़हून क़ौला। हाँ तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? 94 भी पढ़े, ये बता दिया मैंने। असल में ये Quran.com के साथ आज शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो जो है सिर्फ वो घूम रहा है सर्कल, लेकिन जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा है बार बार। चले ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस पे आयत नंबर 93 को जो है जो बात आई है, यही इसमें जो है पीडीएफ में बताया गया है। जी हाँ सुभाष, आगे चलें, आप आगे चलें। इसके बाद में वो आ रहा है कि 93 में जो पूछ रहा है ना, 93-94 में, उसको दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। अच्छा, सिकंदर ने पूछा, हाँ जी, 93-94 का दोबारा पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। सिकंदर ने पूछा कि इन पर्वतों के दरमियान कौन से देश हैं जिनको हम देख रहे हैं? तो वहां के लोगों ने कहा कि वो हूण हैं। तो सिकंदर ने उनसे पूछा कि इनके राजा कौन हैं? तो उन लोगों ने कहा याजूज माजूज और नवाल यफेत वंश के राजा। उसके बाद में इसी पीडीएफ की पेज नंबर 151 पे वो सारा का सारा मामला आता है कि वो किस तरह से वो जो याजूज माजूज और जो उस वंश के जो लोग थे, वो किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे थे, लोगों के साथ मारकाट कर रहे थे, फसाद फैला रखा था उन्होंने। तो उस सारी की सारी डिटेल्स जो है वो पेज नंबर 151-52 पे वो आ रही है। आप कुरान की 93-94 पढ़ सकते हैं। 94 पढ़ लें आप। 94 में पढ़ूंगा। क़ालू या ज़ल क़रनैन इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द फ़हल नजअलु लका ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। तो उन्होंने कहा कि ए ज़िलक़रनैन, याजूज और माजूज, यानी बेशक याजूज और माजूज ये फसाद फैलाते हैं, दंगे करते हैं जमीन पर, तो क्या हम बनाएं तुम्हारे लिए कि इससे निकलने का कोई एक जो है, इससे मतलब ये जो कैफियत है, इससे निकलने का कोई रास्ता, या कोई जो है हम कोई ऐसा तुम्हारे लिए एक फंड जमा करेंगे, तो इसका जो भी जो है खर्च होगा वो हम खर्च देंगे, ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना डाले, यानी हम तुम्हारे लिए कोई फंड जमा करेंगे। हाँ असल में ये Quran.com काम नहीं कर रही, शायद वो जो है खाली घूम रहा है। चलो पीडीएफ का आप पेज नंबर 19, पीडीएफ का पेज नंबर 19 शेयर करें आप, सेकंड लास्ट 19।
जी जी हाँ, ये आ गया, ये आ गया। बस यहाँ रोक दे, थोड़ा सा दिखा दे। बिल्ड ए डूर टू सेट अप इन याजूज एंड माजूज। इसके लिए थोड़ा सा जो डिटेल्स आई है उसको मैं पूरा तफसीर के साथ पढ़ रहा हूँ। तो जब सिकंदर उन लोगों की प्रॉब्लम को सुनता है, उनकी समस्या को सुनता है ना, तो फिर सिकंदर कहता है कि ये सारा का सारा विशाल समुद्र पूरी सृष्टि को घेरे हुए है। उसके बाद में सिकंदर अपनी सेना से कहता है, तुम लोग क्या चाहते हो कि हम इस देश में कोई अद्भुत काम करें? तो उसकी सेना ने कहा कि जैसी आप आज्ञा दोगे, जैसा आप हुक्म करोगे वैसा हम करेंगे। तो राजा ने कहा कि हम पीतल और तांबे का एक फाटक बनाएं और इस दरार को बंद कर दें, इस दरवाजे को बंद कर दें। तो उसके सिपाही कहते हैं कि जी हम जरूर करेंगे। सिकंदर ने हुक्म दिया, 3000 लोहार, लोहे का काम करने वाले, तांबे का काम करने वाले जो अपने साथ लेकर के आए थे, उन्होंने तांबे पीतल लोहे को गूंथ करके माटी के जैसे बना लिया, जैसे इंसान माटी को गूंथता है वैसे बना लिया। उसके बाद में उन्होंने एक फाटक बनाया जिसकी लंबाई 12 हाथ, चौड़ाई 8 हाथ थी, और पहाड़ से पहाड़ तक नीचे की दहलीज वो बनाते हैं जिसकी लंबाई 12 हाथ थी। तो उसके बाद में उन्होंने पहाड़ों की चट्टानों पर उसे ठोका और पीतल और लोहे को उसमें सेट कर दिया। नीचे की जो दहलीज उन्होंने बनाई उसकी ऊंचाई 3 हाथ की थी। इसमें वो पूरी डिटेल आ रखी है कि उन्होंने कितना वो बड़ा दरवाजा बनाया और वो उस दरवाजे को वो बंद कर देते हैं। आप कुरान की पढ़ें, 95 ये तो कुरान में 96 ये तो कुरान में आया हुआ है ना कि उसने दीवार बना दी, ये सारा आया हुआ है, लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। हाँ यही बात है ना, इसमें 96 में कहा जा रहा है। आप दोनों पढ़े दादा, 95 भी पढ़े, 96 भी पढ़े। 95 में कहा जा रहा है, क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैरुन फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो। अच्छा, आतूनी ज़ुबर अल हदीद ने कहा, तो तुम और इनमें मजबूत जो है, तो मैं क्या करूं कि तुम में एक मजबूत पर्दा बना देता हूं। तो मुझे लोहे की चादरें ले आओ, यानी लोहे के जो लोहे के शीट ले आओ। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, यहाँ तक कि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया। तो बोला कि मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल, यानी पिघला हुआ तांबा जो है ले आओ और इस पर जो है मैं डाल। नीचे लोहे की चादरें भी हैं और आग दहक रही है, और जो है उसने ये तांबे की जो है ये पूरी एक दरवाजा, एक बहुत बड़ी फाटक जो है वहां बना दे। अच्छा, सवाल ये है, यहाँ पर सच वाले जी जी इसको उर्दू में कर दिया आपने, तर्जुमा इंग्लिश में भी कर दे। ब्रिंग मी ब्लॉक्स ऑफ आयरन, देन व्हेन ही हैड फिल्ड अप द गैप बिटवीन द टू माउंटेन ही ऑर्डर्ड ब्लो, व्हेन द आयरन बिकेम रेड हॉट ही सेड ब्रिंग मी मोल्टन कॉपर to pour over it। तो ये वही स्टोरी, एग्जैक्टली वही स्टोरी। हाँ वही स्टोरी है जी हाँ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है स्टॉर्म पायरेट कि जो है वाकई आपके मुफ्ती यासिर वाजदी कितने ऑनेस्ट हैं? वो इसको कह रहे थे ये जुल्करनैन की स्टोरी नहीं है, ये साइरस की स्टोरी है। बंदा इस पे हंसे या रोए इनकी ईमानदारी पे। अब ये जो है इनको ये अगर ऑनेस्ट हो जाए तो फिर ये हम जैसे हो जाएंगे ना स्टॉर्म पायरेट। ये ऑनेस्ट नहीं हो सकता, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर साइरस अच्छा, ये उलमा जो है कहीं कहते हैं, अब आपके मुताले में आई कि जो है जुल्करनैन को सिकंदर कहा गया है, उलमा की तरफ कहा गया नहीं, पहले जो है उसको सिकंदर ही लिखते थे, लेकिन जो मुफ्ती साहबान है ये उसको साइरस बना रहे हैं। लेकिन साइरस बनाने से भी मसला हल नहीं होता ना। साइरस की जो हुकूमत थी वो तो इसी मिडिल अपने फलस्तीन से लेकर और कैस्पियन सी तक और हिंदुस्तान तक के इसके दरमियान थी। तो साइरस कौन सी जमीन के एंड पर गया था? अब उनसे ये पूछें कि साइरस कौन से, ये सारी जमीन यही कुछ तो नहीं है ना। ठीक है, ये स्टोरी क्रिश्चियन स्टोरी है, ये एक्चुअली अलेक्जेंडर के बारे में है। अच्छा, स्टॉर्म पायलट सर देखें जितने, हाँ सच दादा बोले आप। हाँ, मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा कि ये जो बात कुरान में भी आई है कि आतूनी जुबर अल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन अस्सदफैन क़ाल अंफ़ुक़ू मिन्हा, यानी मतलब ये जो कहा गया है कि लोहे की चादरें ले आओ और उसको नीचे से आग दहकाओ, और उसके बाद जो है कहा गया कि जो है ये पिघला हुआ तांबा लाओ और ये शीश की तरह उसमें डालकर जो है मैं एक दीवार और जो है एक क्या कहते हैं उसको, जिसको फाटक कहते हैं, वो बना डालूं। तो इस तरह का कहीं सबूत मिलता है दुनिया में, जमीन पर जो है कहाँ पर इस तरह की बातें ऐसी कहीं कुछ? तो जाहिर बात है लोहा और तांबे की इस तरह की अगर कोई काम किया गया है तो वो कहीं ना कहीं तो पाया जाता होगा ना, कहाँ है?
क्या किसी की तहकीक में ये बात आई? तो ऐसा कुछ टोटल होगा तो वो फिजिकल सच वाले जी, टोटल जो 12 हाथ की दीवार और या गेट उसने बनाया, उससे याजूज माजूज को कैसे आप रोक सकोगे? वो बोलते हैं कि नहीं क़यामत के ये नजदीक वो सुने सुने और मैं हैरान होता हूँ इनकी कहते हैं कि गांधी साहब बहुत बड़े आलम हैं, तो गांधी साहब ने ये चीजें क्या नहीं पढ़ी हुई हैं कि 12 हाथ का फाटक बनाया, दीवार बनाई और याफस की औलाद है और याजूज माजूज वहां से क़यामत के नजदीक निकल आएंगे। क्या स्टोरियां उन्होंने उठाई हुई, पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीजें उठा के डाली हुई। कितनी बचकाना और कितनी तो पहले सर बातें हैं। जी जी आपने जो अभी कहा ना कि कयामत वाला, तो उसका भी जवाब देता हूँ। देखें, पीडीएफ का लास्ट पेज आप शेयर करें, सबसे लास्ट का पीडीएफ का। जी पीडीएफ वाला पेज जो है शेयर करें ख्वाजा मोइन, सबसे लास्ट का खोलें आप। वो जो भविष्यवाणी की बात करते हैं कि कयामत आएगी तो वो वापस आएंगे, हाँ यही वाला। तो इसमें देखें क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको जूम करें, पूरे पेज पे दिखा दें एक बार आप। इसमें जो लिखा है वो बता देता हूँ मैं जी। राजा सिकंदर ने उस गेट के ऊपर खुदवाया, और वो जो भविष्यवाणी उसने खुदवाई, वो भविष्यवाणी क्या थी कि ये जो लोग हैं, हुण जो हैं, वो भविष्य में फिर से आएंगे और रोमन्स और पर्शिया के साम्राज्य को जीतेंगे। अच्छा। और वो वापस लौटेंगे अपनी ही भूमि में। और ये मैं लिखित आई हैव रिटन दैट, और ये लिख रहे हैं द कंक्लूजन ऑफ 826 ईयर्स, 826 साल के बाद में ये सब होगा। वो लिख रहे हैं कि ये जो कुछ भी होना है, जो लोग ये याजूज माजूज हुण जो भी वापस लौटेंगे 826 साल बाद लौटेंगे। तो ये जो एक छोटी सी भविष्यवाणी है वो इसमें भी दे रखी है। अब आप सोच विचार कर ले अब क्या बोलना है क्या नहीं। ये हो गया मेरी तरफ से कुछ छोटी छोटी बातें वो साल जो है, यानी ये कहानी को लिखकर 826 साल जो है 3 गुना ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक भी जो है ये उसको क्या कहते हैं, भविष्यवाणी, ये पूरी नहीं हुई। हाँ वो लिखता है ना इसमें कि हाँ भाई, वो लिख देता है फाटक पे कि 826 साल बाद में वो ये लोग वापस लौटेंगे और तहलका मचाएंगे, दुनिया में तबाह बर्बादी मचाएंगे। वो इसमें भी आ रहा है ये। तो ये बातें सुभाष, ये बातें इनकी सारी हदीसों में लिखी हुई है कि क़यामत के नजदीक वो हर जगह से उतरेंगे। और यहाँ मजे की बात आपने एक मिस किया है, वो पता है, वो जो अगले दिन भी मैं सुन रहा था इनकी किसी आलम की स्ट्रीम, और वो कह रहा था कि वो जो स्ट्रीम का सारा पानी पी जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ व्हेंस द टिग्रिस गोज फोर्थ लाइक द स्ट्रीम व्हिच टर्न्स अ मिल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी हदीसें जो अगर जो मुसलमान है उनको पता है कि अगर ये स्टोरी उसको पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उनके हदीसों में क्या क्या लिखा हुआ, और सबका सब यहाँ से आया है। नहीं, असल में हदीसों में भी जो आपको मवाद मिलेगा वो भी इधर उधर से चोरी शुदा है, और खुद कुरान के अंदर जो है कितनी ऐसी बातें हैं, जितनी कहानियां हैं, वो भी कहीं इधर उधर से चोरी करके जो है इसमें कुरान में शामिल कर दिया गया। सब सारा माल जो है चोरी का है। जी आज, लेकिन उन्होंने ये क्या लिखा था, द हंस शैल गो फोर्थ एंड कॉन्कर द कंट्रीज ऑफ द रोमन्स एंड ऑफ द पर्शियंस, यानी ये इलाका वो सारा फतह कर लेंगे। अब इसी को वो मुसलमान क्या कहते हैं कि याजूज माजूज निकलेंगे तो पूरी दुनिया को वो जो वो फतह कर लेंगे, क्योंकि उनके नजदीक पूरी दुनिया तो इतनी थी ना। अभी अमेरिका तो जानते नहीं थे जिस वक्त हदीसों ने लिखा है लोगों को। अमेरिका तो नहीं जानते थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं जानते, न्यूजीलैंड नहीं जानते, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बारे में इनको पता था नहीं, यूरोप का भी बहुत सारा हिस्सा इनको पता ही नहीं था। तो एक कुल मिलाकर दुनिया इतनी ही थी इनके नजदीक जितना कुछ जो है इनकी नजरों में था। तो कुरान का लिखने वाला भी उतना ही जानता है जिस वक्त उस वक्त की दुनिया के लोग जानते। कुरान के लिखने वाले के पास इससे ज्यादा कहीं कोई इल्म नहीं। ठीक है, अच्छा, मैंने जो सवाल किया ये इस पर आपका कभी मुताला रहा स्टॉर्म पायलट के जो है ये जो दीवार क्या जो है, जो 2 दीवारों का जो है इसमें कुरान में जो जिक्र मिलता है, और ये शीश को पिघला कर या जो है ये तांबे को पिघला कर ये लोहे की चादरें जो है उसको गला कर जो है जो दीवार या फिर जो फाटक बनाई गई, तो कभी किसी की तहकीक में जो है ये सब चीजें कहीं निकली हैं कि कहीं दुनिया के किसी कोने में ऐसा है? नहीं निकली है अभी तक। इसका मतलब ये देखें कि इंसान तो आज हर जगह छान मार रहा है ना, अभी हर चीज जो है जमीन पर कहाँ क्या है सब कुछ जो है उसके मुताले में आ गई बात। तो क्या ये चीजें भी कभी जो है किसी के मुताले में आई, कहीं कुछ मिला भी है, या सिर्फ कहानी वहां वो भी कहानी थी और कुरान ने वहां से एक कहानी को चुरा कर अपनी किताब में शामिल कर दिया, और इस कहानी की कहीं कोई हकीकत है ना कोई जो है इसका वजूद है? भाई इसमें जो बातें हैं कि वाकई ज़ुल्करनैन नाम का कोई शख्स गुजरा भी है, और उसके साथ ये जो बातें कुरान में जो जोड़ी गई हैं इनका कोई हकीकी वजूद है जमीन पर, या सिर्फ कहानी है? ये कहानी नहीं किसी बादशाह के मुतालिक है, हो सकता है अलेक्जेंडर के मुतालिक हो, लेकिन ये अफसाना कहानी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और उन लोगों ने जो वाकयात उस बादशाह के साथ आए उसको
तोड़ मोड़ के उन्होंने बयान किया हुआ है और उसमें थोड़ा सा मुबालगा किया हुआ है। हाँ, ये मुबालगा भी पॉसिबल हो किया सकता है। है, ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई किसी जगह पे कोई उसी ने उसकी कोई इस तरह का जो बैरियर बनाया हो मे बी, लेकिन ये जो याजूज माजूज आएंगे और क़यामत के दिन बाहर निकलेंगे और वो इंशाल्लाह नहीं बोलते, जिस दिन उन्होंने इंशाल्लाह बोल दिया तो वो बाहर निकल आएंगे, और ये सारी स्टोरीज हैं, ये याजूज माजूज की स्टोरी इन्होंने यहीं से पिक की है। और इन्होंने भी याजूज माजूज का जो लफ्ज है वो जूइश स्क्रिप्चर में एक आता है, लेकिन उनकी हाँ, लोकेशन गोग और की है, की है, उनकी लोकेशन डिफरेंट है। वो जिस जगह से आपने जंगी अटैक का जिसका कह रहे थे वो जगह दूसरी है, तो वो ये लफ्ज उनके यहाँ आता है, गॉग मैगॉग का लफ्ज आता है उनके यहाँ। उनके बाद इन्होंने स्टोरी बनाई, उससे स्टोरी कुरान ने उठा ली, तो इसी तरह से ये कहते हैं। यानी असल में बात ये है कि एक स्टोरी है, उसके कुछ खास किरदार हैं, वो जी। स्टोरी को और किरदारों को तो ले लिया, लेकिन उसमें लफ्जों की आगे पीछे कर कर एक दूसरी शक्ल उसको दे डाली। इतना ही जो है कुरान में किया गया और कुछ भी नहीं, नहीं। तो नहीं, सुनी स्टोरियों के साथ यही होता है ना कि पूरी हाँ, डिटेल्स जाहिर तो बात याद है। नहीं होती है, जी, पूरी तो डिटेल्स आदमी तो को याद याद नहीं रहती, जी, लेकिन स्टोरी के खास खास जो पॉइंट्स होते हैं वो तो आदमी को याद रहते हैं। तो वही स्टोरी जो हाँ, वो बयान कर रहे हैं आप डिटेल्स में जी, वहां लिखी हुई है। वो किसी जिस तरह और जबान यूसुफ, में थी, इन्होंने जो नहीं है सर, ये अरबी बोली जिस में तरह इसको जो है इन्होंने बयान किया। जिस जी तरीके हाँ, से यूसुफ की स्टोरी है, अब कुरान में जी, जो यूसुफ की स्टोरी आती है उससे ज्यादा डिटेल्स में स्टोरी मौजूद है यूसुफ वाली, ठीक है ना। जी हाँ, तो वो सुनी बहुत ज्यादा स्टोरी में ऐसे मौजूद ही है। होता है। जी अब देखें, वो मामला नहीं होता कि जब हम कोई मूवी देखते हैं ना और किसी को जी जी, बताएंगे तो वो मोटा मोटे तौर से हम बताएंगे वो मूवी को, बिल्कुल एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली हाँ, ढाई जाहिर तीन बात घंटे है। की पूरी भी तो नहीं बता सकते ना।